हेलो एवरीवन, क्लास 8 हाउ आर यू बेटा। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए अपन लोगों को जो बचा हुआ चैप्टर है उसको कंप्लीट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। बात कर रहे थे कोल की, ओके, और कोल इसकी प्रोडक्ट की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोल, यू हैव बीन सीन कोल और हेयर्ड अबाउट इट। यू हैव सीन, क्या आपने कभी कोल को देखा है या इसके बारे में कभी सुना हो शायद। इट इज़ अ हार्ड, यह थोड़ा सा क्या रहता है बेटा, हार्ड रहता है। एज स्टोन एंड ब्लैक इन अ कलर, जैसे कि कैसा, कैसे बेटा, जैसे कि स्टोन जिस तरीके से हार्ड रहता है वैसे ही ये भी हार्ड रहता है, लेकिन यह कलर में ब्लैक होता है। ओके, नाउ कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड एंड वी विल यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ द फ्यूल फॉर द cooking of food like a petrol, like a LPG, like a kerosene, and coal is also one of them. Okay, now earlier it was used in the railway engine. It also used in the thermal power plant to produce electricity. Okay, so what is the purpose which are established of thermal power plant for produce the electricity? For the electricity, domestic electricity, for the use of domestic electricity as well as for the starting of engines. So we would need the electricity, that's why we would plant the thermal power plant. Okay, so in the thermal power plant the more high amount of the electricity is produced only due to by the uh, coal. Okay, now रेलवे इंजन भी इसी से चलती हैं। तो रेलवे इंजन क्यों इस तरीके से चलती हैं, आप लोगों ने देखा होगा, कई सारे मूवी देखी होंगी जिसमें आप लोगों को ईजिली पता चलेगा कि रेलवे इंजन किस तरीके से चलाई जाती है। याद करिए शोले, शोले में देखे होंगे कि एक व्यक्ति रहता है जो उसके जो दो हीरोज़ रहते हैं, यानी धर्मेंद्र और दूसरा रोल करता है या अमिताभ बच्चन साहब। तो ये दोनों जो है रेलवे इंजन को चलाने के लिए ट्रैक पर खूब हाई अमाउंट पे क्या करते हैं, कोल को इंजन पे डालते हैं जलाने के लिए। क्यों? क्योंकि जो कोल होता है बेटा वह स्ट्रीम पैदा करती है और स्ट्रीम इंजन जो है काम करता है और वह आगे बढ़ती है लोह अपनी पथ पर। कोल इज़ आल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल इन द वेरियस इंडस्ट्री। साथ में जो कोल है वह एज अ फ्यूल भी यूज़ किया जाता है बहुत सारे इंडस्ट्रियों में। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए क्या लिखा गया है, स्टोरी ऑफ कोल। ये कोल आया कहाँ से, इसके पीछे रीज़न क्या है, तो इसी को आप लोग देखते हैं। वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम एंड हाउ इट्स फॉर्म, कहाँ से यह कोल हमें मिलता है और यह कैसे बनता है। तो बात है अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो, आज से कई सौ साल पहले, कई लाख सौ साल पहले, द अर्थ एंड डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग वेटलैंड एरिया, मतलब जो वह हिस्सा जो कि पहले बहुत ही ज़्यादा फॉरेस्ट थे, डेंस फॉरेस्ट थे और वेट लैंड एरियाज थे, वो ड्यू टू द नेचुरल प्रोसेस, ड्यू टू द नेचुरल डिजास्टर, ड्यू टू द नेचुरल प्रोसेस सच एस नेचुरल डिजास्टर, जैसे ऐसा लैंडस्लाइड, ओके, लैंडस्लाइड एंड वॉल्केनो, ड्यू टू द हाई फ्लूडिंग, दैट्स वाई like these kinds of the natural disaster, all these dense forest these forest got buried under the soil. As more soil deposit over them, they were compressed. The temperature also rose as they sank deeper and deeper under high pressure and high temperature. Dead plant got slowly converted to coal. क्या बोला गया कि नेचुरल डिजास्टर की वजह से ये सारे प्लांट, ये डेंस फॉरेस्ट जो है अचानक ज़मीन के अंदर धंस गए और कई सौ साल तक उसके ऊपर मिट्टियाँ आती गई, मिट्टियाँ धंसती गई और उनमें हाई प्रेशर होने की वजह से और टेम्परेचर भी हाई होने की वजह से वह किस में कन्वर्ट हो गए बेटा, कोल में कन्वर्ट हो गए। जैसे कि यहाँ बताया गया स्लोवली कन्वर्टेड इनटू द कोल, एज कोल converted into the coal. Okay, now as coal contain many carbon, जो कोल होती है वह बहुत सारे कार्बन को कंटेन करके रखती है। The slow process of conversion of dead vegetation into coal is called the carbonization. तो यहाँ बोला गया है कि what is a carbonization। तो कार्बनाइजेशन में आप लोग यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ से लिखेंगे कार्बनाइजेशन में as coal containing, यहाँ से आ जाएगा आप लोग कोल कंटेनिंग मेनली कार्बन, जो कोल रहती है बहुत सारे कार्बन को कंटेन कर रखती है और एक स्लो प्रोसेस होता है जिसके मदद से जो डेड वेजिटेशन है, डेड वेजिटेशन मीन्स वो सारे प्लांट जो कि अचानक से ज़मीन के अंदर
धंस गए और उसके ऊपर सॉइल के ऊपर सॉइल आता गया और उनकी लेयर बनती गई, तो वो सॉइल डेथ वेजिटेशन जो है किसमें कोल में कन्वर्ट हो गए और यही प्रोसेस क्या कहलाती है, कार्बनाइजेशन कहलाती है। ओके, सिंस इट वाज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन ऑफ द वेजिटेशन, कोल इज आल्सो कॉल्ड अ फॉसिल फ्यूल, और कोल को क्या कहा जाता है, फॉसिल फ्यूल भी कहा जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, ये यहाँ कोल जो है किस तरीके से निकाली जाती हैं, कैसे यह निकाली जाती हैं, इसके एक रिफाइनरी का डायग्राम आप लोगों के सामने दिया गया है, किस तरीके से ये निकाली जाती हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं और आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कोल किस तरीके से निकाली जाती हैं, ये है। ओके, नाउ नेक्स्ट, कोल व्हेन हीट, ये यहाँ से देख लेते हैं। यस, फिगर नंबर 5.2 में दिखाया गया, तो फिगर नंबर 5.2 ये है, क्या लिखा गया, वैन हीटेड इन एयर, जो कोल है जब हीट किया जाता है एयर में, हीटेड इन एयर, कोल बर्न एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कोल जो है जलता है, बर्न होता है और बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस करती है, प्रोड्यूस करती है। कोल इज प्रोसेस्ड इन द इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट सच एज कोक, कोल टार एंड द कोल गैस। तो ये जो कोल है ये प्रोसेस्ड की जाती है इंडस्ट्री में और उससे हमें यूज़फुल प्रोडक्ट मिलते हैं, सच एस कोक के फॉर्म पर, सच एस कोल के फॉर्म पर, कोल टार के फॉर्म पर और सच एस कोल गैस के फॉर्म पर। अब इन तीनों चीज़ों को अपन लोग समझते हैं ये क्या होते हैं, कोल गैस, कोल टार और कोल, यस यही कोक। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं कोक। इट इज़ अ टॉट पोरस एंड द ब्लैक सब्सटेंट, ये क्या है बेटा, बोला गया है टॉट होती हैं, पोरस होती हैं और ब्लैक सब्सटेंट है। इट इज़ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, और ये क्या है, कार्बन का प्योर फॉर्म है, क्या, कोक। कोक इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड इट्स एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल, जो कोक है इसका यूज़ किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, किसकी, स्टील के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, और जो लोहे के जो सब्सटेंट बनाए जाते हैं उन इंडस्ट्री में भी इस कोक का यूज़ किया जाता है और उनकी एक्सट्रैक्शन मेथड में भी इसका यूज़ किया जाता है। बात करते हैं कोल टार की। कोल टार क्या है, इट इज़ आल्सो ब्लैक, लेकिन ये क्या है, थिक लिक्विड है। थिक लिक्विड मीन्स एक मोटी लिक्विड है, सच एस आप देख सकते हैं शहद को, जूस को देख सकते हैं, और आगे कुछ एग्जांपल यदि मैं और लूँ जिसके थ्रू आप लोग इजीली समझ पाएँ कोल टार को क्या होती हैं, तो डामल देख सकते हैं आप, और शहद बताया ही मैं थोड़ी देर पहले। तो ऐसा रहता है ये कोल टार जो आप लोगों को यहाँ देखने को मिल सकता है। आगे देखते हैं, अबाउट 200 सब्सटेंट जो कोक टार रहती ये है क्या बेटे, ये कोल टार है, करीब करीब ये 200 अलग अलग सब्सटेंटों को अपने साथ में रखती है, 200 अलग अलग सब्सटेंटों को अपने साथ में रखती है, ये बोला गया है। अबाउट 200 सब्सटेंस प्रोडक्ट ऑप्टेड फ्रॉम द कोल टार, कोल टार से जो है करीब करीब 200 से ज़्यादा सब्सटेंट बनाए जाते हैं। ओके, coal tar are used as the sorting material for manufacturing various substance used in a everyday life and industrial purpose। यहाँ बोला गया है कि जो कोल टार है वह सॉर्टिंग मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ की जाती हैं, सब्सटेंट के लिए यूज़ की जाती है, जिसको अपन लोग डे टू डे लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं ऐसे प्रोडक्टों को बनाने के लिए। करीब करीब बोला गया ना 200 अलग अलग सब्सटेंट को बनाने के लिए इन कोल टार को यूज़ है किया जाता है। उसमें से यदि मैं कुछ एग्जांपल लूँ तो यहाँ बोला गया है इंडस्ट्री पर्पज़ के लिए, सिंथेटिक डाई के लिए, ड्रग्स के लिए, एक्सपोजर के लिए, परफ्यूम बनाने के लिए, प्लास्टिक्स के बर्तन बनाने के लिए, पेंट बनाने के लिए, फोटोग्राफिक मटेरियल में, रिफॉर्मिंग मटेरियल्स में, और क्या लिखा है, इंटरेस्टिंगली नेफ्थलीन बॉल यूज टू रिपल मोथ एंड द अदर इंसेक्ट आर आल्सो कैरिड फ्रॉम द कोल टार। ओके, तो यहाँ बोलेंगे कि बहुत अलग अलग प्रोडक्ट बनाने के लिए जो इस कोल टार का यूज़ किया जाता है। दीज डेज बिटोमेन ऑन द पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज़ यूज टू प्लेस ऑफ कोक टार ऑफ मेल्टिंग द रोड। यहाँ बोला गया कि इन दिनों अपन लोग जो है विटोमिन्स का मतलब होता है जो अपन लोग रोड बनाने के लिए यूज़ करते हैं ना नॉर्मली, तो रोड बनाने के लिए क्या यूज़ कर जाती है, डामल बोले जाए तो डामल, तो उसी को बोला जाता है क्या, विटोमिन। ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, यह भी पेट्रोल से ही जहाँ से मिलती हैं वहाँ से ये प्रोडक्ट भी निकाली जाती हैं, और इसका यूज़ जो है किसके कोल टार की जगह जो है यह रोड को मेल्टिंग करने के लिए इनका यूज़ जो है लगातार बढ़ा है। बात करते हैं कोल गैस की। कोल गैस में क्या है, कोल गैस इज़ ऑप्टेड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। यहाँ बोला गया है कि कोल गैस तब मिलती है आप लोगों को जब प्रोसेसिंग की जाती है कोल
कोल टू गेट कोक कोल से कोक बनाने के लिए जब प्रोसेसिंग की जाती है, मेथड यूज़ की जाती है, तब आप लोगों को कोल का गैस मिलती है। इट इज़ यूज्ड किस लिए यूज़ की जाती है बेटा? इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्री सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट। तो इसका यूज जो है एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है अलग अलग इंडस्ट्री में जो कि सिचुएटेड रहते हैं कोल प्रोसेसिंग प्लांट के आसपास। ओके, तो यहाँ जो इंटरेस्टिंग बात कही गई है उसको देख लेते हैं। क्या बात कही गई है यहाँ? बोला गया है कोल गैस वाज यूज्ड इन द स्ट्रीट लाइटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहले जो है कोल गैस का यूज़ किया गया था स्ट्रीट लाइटिंग के फॉर्म पर लंदन में, और डेट थी 18 सेंचुरी की, 1810 की टाइम था जब इसका यूज़ किया गया था। और दूसरा यूज़ किया गया था एंड इन न्यूयॉर्क अराउंड द 1820। नाउ इट इज़ यूज्ड अ सोर्स ऑफ द हीट रेदर देन लाइट। और आज जो है इसका यूज जो है सोर्स ऑफ हीट के फॉर्म पर किया जाता है और दूसरा लाइट के फॉर्म पर यूज़ किया जाता है। किसका? इसी का बेटा, कोल गैस का। ओके, आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अपन लोग पेट्रोलियम की। तब तक आप खुश रहिए। थैंक यू सो मच।